नमस्कार दोस्तों, एक्सीलेंट एकेडमी पुंडरी में आप सभी का स्वागत है। आज हम करेंगे बच्चों राज्यपाल से संबंधित बातें। तो हरियाणा के राज्यपाल से संबंधित परीक्षा के अंदर प्रश्न पूछा जाता है बच्चों। किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं उन सभी के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे और राज्यपाल को याद करने की एक ऐसी बेहतरीन ट्रिक आपको बताएंगे कि जिससे आप राज्यपाल के नाम क्रमानुसार और सभी राज्यपाल के नाम बड़ी आसानी से याद कर पाओगे। लेकिन उससे पहले राज्यपाल के बारे में कुछ ऐसे प्रश्न जो कई बार पूछे गए हैं और परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तो देखें बच्चों, राज्यपाल के बारे में प्रश्न हम कक्षा शुरू करते हैं। देखें राज्यपाल, सबसे पहला प्रश्न उठता है बच्चों राज्यपाल के बारे में कि राज्यपाल का जो पद है भारत के अंदर ये कहाँ से लिया गया है। तो अगर प्रश्न आता है बच्चों कि राज्यपाल का पद कहाँ से लिया गया है, तो राज्यपाल का पद बच्चों कनाडा के संविधान से लिया गया है। पोल साइंस के अंदर हमने पढ़ा था बच्चों भारतीय संविधान के स्रोत, उन स्रोतों के अंदर हमने पढ़ा है कि कनाडा से राज्यपाल का पद लिया गया है। दूसरा प्रश्न होता है कि राज्यपाल का वर्णन संविधान के किस भाग में दिया गया है। तो राज्यपाल का जो वर्णन है संविधान के भाग 6 के अंदर दिया गया है बच्चों। संविधान के भाग 6 में राज्यपाल के बारे में कहा गया है। राज्यपाल से संबंधित जो अनुच्छेद हैं बच्चों उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। जो राज्यपाल हैं, जो अब तक हरियाणा के राज्यपाल बने हैं, उन सभी को हम याद करने की आपको ट्रिक बताएंगे, बड़ी आसानी से बताएंगे, बड़े आसानी से याद रहेंगे। आपको वीडियो के अंत में आपको ये सब कुछ बताया जाएगा बच्चों। नमस्कार दोस्तों, एक्सीलेंट एकेडमी पुंडरी में आप सभी का स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, मैं साहेब एक्सीलेंट एकेडमी पुंडरी में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बच्चों आपको कराएंगे राज्यपाल के बारे में। राज्यपाल के बारे में परीक्षा के अंदर प्रश्न आता है बच्चों, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं राज्यपाल के। एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, 4 राज्यपाल के नाम दे दिए जाते हैं और प्रश्न पूछा जाता है कि इनको क्रम अनुसार लगाइए। तो आज हम बच्चों आपको राज्यपाल को क्रम अनुसार याद करने का तरीका बताएंगे, ऐसी आसान विधि से कि आप 1 या 2 बार रिवाइज करने के बाद कभी भी राज्यपाल का क्रम नहीं भूलेंगे। पहले सामान्यतः प्रश्न पूछे जाते थे हरियाणा का प्रथम राज्यपाल कौन है, वर्तमान राज्यपाल कौन है, सबसे लंबा कार्यकाल किसका रहा। लेकिन अब परीक्षा में इस प्रकार के प्रश्न कम पूछे जाते हैं, बल्कि 4 राज्यपालों के नाम देकर पूछा जाता है इनमें से कौन हरियाणा का राज्यपाल नहीं बना, या 4 राज्यपाल का नाम देकर पूछा जाता है बच्चों कि राज्यपाल को क्रम अनुसार लगाइए, कौन पहले बना कौन बाद में बना। तो इन सभी प्रश्नों का जवाब आपको मिलेगा। अंत तक वीडियो देखते रहिए। इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि जिससे आप सभी राज्यपाल के नाम जो हरियाणा के राज्यपाल हैं और उनका क्रम कभी भी नहीं भूलेंगे। तो पहले हम थोड़ी बेसिक जानकारी राज्यपाल के बारे में जान लेते हैं बच्चों कि राज्यपाल का पद कहाँ से आया, किस देश से लिया गया। तो पहला प्रश्न यही उठता है बच्चों कि राज्यपाल का जो पद है संविधान के अंदर कहाँ से लिया गया। जो राज्यपाल का पद है बच्चों वो कनाडा से लिया गया है, कनाडा से लिया गया है राज्यपाल का पद। जब हमने पोल साइंस करवाई थी तो उसके अंदर भारतीय संविधान के स्रोत बताए थे, तो वहाँ पर भी बताया गया था कि जो राज्यपाल का पद है वो कनाडा से लिया गया है। भारतीय संविधान के अंदर इस पद को किस भाग में शामिल किया गया है। दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है किस भाग के अंदर इसको शामिल किया गया है। तो भाग 6 के अंदर राज्यपाल के पद को शामिल किया गया है। राज्यपाल से संबंधित अनुच्छेद, जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं जो राज्यपाल के बारे में प्रश्न आते हैं। हरियाणा से बाहर का प्रश्न भी राज्यपाल के बारे में पूछा जा सकता है। किस प्रकार का प्रश्न बच्चों पूछा जा सकता है कि सर्वाधिक समय तक राज्यपाल रहने वाले व्यक्ति का नाम बताएं। किसी भी राज्य का सबसे लंबे समय तक जो राज्यपाल रहा। अगर प्रश्न पूछा जाता है बच्चों सर्वाधिक समय तक, सबसे लंबे समय तक, सबसे लंबे समय तक राज्यपाल
सबसे लंबे समय तक राज्यपाल कौन रहा और किस राज्य का रहा। अगर हरियाणा का प्रश्न पूछा जाता है बच्चों कि हरियाणा में सबसे लंबा कार्यकाल किसका रहा, तो हरियाणा में सबसे लंबा कार्यकाल BN चक्रवर्ती का रहा है। लेकिन अगर प्रश्न पूछा जाए कि संपूर्ण भारत में सर्वाधिक लंबे समय तक राज्यपाल रहने वाले व्यक्ति का नाम बताएं, तो सबसे लंबे समय तक राज्यपाल रहने वाले व्यक्ति का नाम है नरसिम्हन। नरसिम्हन सबसे लंबे समय तक राज्यपाल रहे हैं बच्चों। नरसिम्हन जिनका जन्म तमिलनाडु में हुआ था। जब भी आप वीडियो देखें तो पेन कॉपी हमेशा साथ में रखें। हर बात बोर्ड पर लिखकर नहीं समझाई जा सकती, कुछ बातें मौखिक भी बताई जाती हैं, हर बात को बोर्ड पर नहीं लिखा जा सकता बच्चों। तो जो आपको लगे परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है या आपकी जानकारी के लिए महत्वपूर्ण है, उन चीज़ों को साथ के साथ नोट करते रहें। तो देखें, अगर प्रश्न पूछा जाता है सबसे लंबे समय तक राज्यपाल कौन रहा, तो नरसिम्हन, जिसका कार्यकाल लगभग 12.5 वर्ष तक रहा, लगातार लगभग 12.5 वर्ष तक नरसिम्हन राज्यपाल रहे हैं। नरसिम्हन का जन्म तमिलनाडु में हुआ था 1945 में बच्चों। लेकिन अगर प्रश्न पूछा जाए एक ही राज्य में लंबे समय तक राज्यपाल, यानी लगातार, जैसा कि एक बार KBC में पूछा गया था कि एक ही राज्य का सर्वाधिक लंबे समय तक राज्यपाल कौन रहा, तो ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखो, 2 प्रकार के प्रश्न बनते हैं बच्चों। पहला प्रश्न कि सबसे लंबा कार्यकाल राज्यपाल के रूप में किसका रहा, तो आंसर होगा आपका नरसिम्हन। लेकिन अगर पूछा जाता है एक ही राज्य में सबसे लंबा कार्यकाल किसका रहा, तो वो है बच्चों MM जैकब। लगातार लगभग 12 वर्ष 3 महीने तक लगातार एक ही राज्य के राज्यपाल रहे हैं। अगर प्रश्न पूछा जाए कि MM जैकब एक ही राज्य में लगातार रहे थे तो उनका जन्म कहाँ पर हुआ था, तो उनका जन्म केरल में हुआ था बच्चों। और नरसिम्हन का मैं आपको बता चुका हूँ तमिलनाडु में हुआ था। तो देखें, बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर प्रश्न पूछा जाता है हरियाणा में सर्वाधिक समय तक राज्यपाल रहने वाले व्यक्ति BN चक्रवर्ती। अगर प्रश्न पूछा जाता है भारत में सबसे लंबे समय तक, अगर प्रश्न पूछा जाता है भारत में सबसे लंबे समय तक जो राज्यपाल रहा, तो वो है नरसिम्हन, लगभग 12.5 वर्ष। और अगर प्रश्न पूछा जाता है एक ही राज्य में लगातार सर्वाधिक अवधि तक राज्यपाल रहने वाले व्यक्ति, तो वो है बच्चों MM जैकब। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है बच्चों। दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है क्या कि हरियाणा की एकमात्र महिला जो राज्यपाल नियुक्त हुई, हरियाणा की एकमात्र महिला राज्यपाल नियुक्त हुई। हो सकता है एग्जाम में 4-5 नाम आपको दे दिए जाएं और पूछा जाए कि हरियाणा का कौन व्यक्ति या महिला इनमें से राज्यपाल नियुक्त नहीं हुआ। तो हरियाणा में जो राज्यपाल नियुक्त हुए हैं, देखो बच्चों, हरियाणा के अब तक लगभग 5 व्यक्ति अब तक हरियाणा के हैं जो राज्यपाल के पद पर आसीन हुए हैं। तो सबसे पहले जो व्यक्ति राज्यपाल के पद पर निर्वाचित हुए थे, प्रश्न पूछा जा सकता है हरियाणा का प्रथम व्यक्ति जो किसी राज्य का राज्यपाल बना, या दूसरा तरीके से प्रश्न पूछा जा सकता है हरियाणा का ऐसा CM जो किसी राज्य का राज्यपाल भी रहा हो। तो हरियाणा का जो प्रथम मुख्यमंत्री था हमारे BD हरियाणा के फर्स्ट CM हरियाणा राज्यपाल भी रहे हैं। 2 बार BD शर्मा राज्यपाल के पद पर आसीन हुए हैं। तो अगर प्रश्न पूछा जाता है कि भगवत दयाल शर्मा, तो 2 बार, एक बार उड़ीसा के और दूसरी बार MP के, एक बार उड़ीसा से और एक बार, तो BD शर्मा 2 बार राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं, 2 बार राज्यपाल बने हैं। एक बार राज्यपाल बने उड़ीसा के और दूसरी बार बने थे MP यानी मध्य प्रदेश के। तो BD शर्मा, भगवत दयाल शर्मा एग्जाम में प्रश्न पूछा सकता है। हरियाणा का वह मुख्यमंत्री जो किसी राज्य का राज्यपाल भी रहा हो, BD शर्मा। दूसरा महत्वपूर्ण नाम आता है बच्चों चंद्रावती का। परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है हरियाणा की एकमात्र महिला जो राज्यपाल के पद पर आसीन हुई, तो हरियाणा की एकमात्र महिला है चंद्रावती जो राज्यपाल के पद पर आसीन हुई थी। चंद्रावती की जो होम डिस्ट्रिक्ट है वो चरखी दादरी है बच्चों, चरखी दादरी में पैदा हुई चंद्रावती। के बारे में और भी कई अच्छे रिकॉर्ड हैं। क्या अगर प्रश्न पूछा जाता है हरियाणा की
प्रथम महिला जो एमएलए बनी, हरियाणा की प्रथम महिला जो एमएलए बनी, हरियाणा की प्रथम महिला जो एमपी बनी, तो ये रिकॉर्ड भी चंद्रावती के नाम पर ही है। चंद्रावती वह महिला है जो हरियाणा की पहली महिला एमएलए है। चंद्रावती वो महिला है जो हरियाणा की प्रथम एमपी निर्वाचित हुई थी। चौधरी बंसी लाल को हराकर ये एमपी बनी थी पहली बार। तो एमएलए, एमपी और राज्यपाल के पद पर आसीन होने वाली चंद्रावती जो पांडिचेरी की राज्यपाल बनी थी, उपराज्यपाल बनी थी पांडिचेरी की बच्चों। इसके अतिरिक्त जो राज्यपाल के नाम आते हैं वो हैं अभी वर्तमान में जो गुरुकुल कुरुक्षेत्र से थे प्रधानाचार्य आचार्य देवव्रत, आचार्य देवव्रत जो वर्तमान में भी राज्यपाल के पद पर हैं। ये कुरुक्षेत्रा गुरुकुल में प्रधानाचार्य के पद पर भी रहे हैं। कुरुक्षेत्रा गुरुकुल के प्रधानाचार्य भी रहे हैं। कुरुक्षेत्रा गुरुकुल जिसकी स्थापना स्वामी श्रद्धानंद जी ने की थी 1912-13 में। स्वामी श्रद्धानंद ने कुरुक्षेत्रा गुरुकुल की स्थापना की थी 1913 में। तो प्रश्न पूछा जा सकता है बच्चों, आचार्य देवव्रत हरियाणा में किस पद पर कार्यरत थे? ये कुरुक्षेत्र गुरुकुल के अंदर प्रधानाचार्य थे। कुरुक्षेत्र गुरुकुल को नई ऊंचाइयां दी इन्होंने आचार्य देवव्रत ने। वर्तमान में भी ये इस समय राज्यपाल बने हुए हैं। उसके बाद नाम आता है बच्चों प्रोफेसर गणेशी लाल का। प्रोफेसर गणेशी लाल जो कभी हरियाणा में भाजपा प्रमुख होते थे। गणेशी लाल बंसीलाल सरकार में, जब बंसीलाल की सरकार बनी थी हरियाणा विकास पार्टी की बीजेपी के साथ गठबंधन करके, उस समय ये आबकारी मंत्री भी रहे हैं। प्रोफेसर गणेशी लाल सिरसा गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर ये गणित के प्रोफेसर थे प्रोफेसर गणेशी लाल, और राज्यपाल के पद पर ये भी आसीन हुए हैं। सिरसा में इसका जन्म हुआ था। पांचवें हमारे जो हरियाणा के व्यक्ति हैं जो राज्यपाल बने हैं वो है सुल्तान सिंह जो सोनीपत से थे। तो बच्चों एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है कि हरियाणा का कौन सा व्यक्ति अभी तक राज्यपाल के पद पर आसीन नहीं हुआ। 3 नाम ऐसे दिए होंगे जो राज्यपाल बन चुके हैं और 1 नाम ऐसा होगा जो राज्यपाल नहीं बना होगा। चंद्रावती के बारे में विशेष याद रखें क्योंकि चंद्रावती प्रथम महिला है जो एमएलए बनी, एमपी बनी और उपराज्यपाल बनी। पांडिचेरी की उपराज्यपाल बनी थी। इनका जन्म पूछा जा सकता है कहाँ पर हुआ? डालावास गांव में। इनका जन्म जो हुआ था डालावास गांव के अंदर हुआ था बच्चों। डालावास गांव पहले भिवानी में आता था, अब चरखी दादरी के अंदर शामिल है डालावास गांव। तो ये 5 व्यक्ति हैं हरियाणा से जो राज्यपाल बने। बीडी शर्मा भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, क्या हरियाणा का सीएम जो किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त हुआ हो? गणेशी लाल, सुल्तान सिंह, ये सारे हरियाणा के व्यक्ति हैं जो किसी अन्य राज्य के राज्यपाल नियुक्त हुए हैं। राज्यपाल के बारे में एक बात बता देता हूं बच्चों, जो राज्यपाल बनाया जाता है वो दूसरे राज्य का बनाया जाता है हमेशा। उसी राज्य का व्यक्ति राज्यपाल नहीं बनता, दूसरे राज्य के व्यक्ति को राज्यपाल बनाया जा सकता है। एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि हरियाणा में अब तक सर्वाधिक बार जो राज्यपाल बने हैं, सर्वाधिक राज्यपाल किस राज्य से बने हैं? हरियाणा में सर्वाधिक बार जो राज्यपाल बने वो किस राज्य से बने? यूपी राज्य से बने हैं बच्चों। कहाँ से बने हैं? यूपी राज्य से। अब तक जो हरियाणा के राज्यपाल हुए उनमें सर्वाधिक हमारे पड़ोसी राज्य यूपी से अब तक नियुक्त हुए हैं हरियाणा के अंदर। अब देखें बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा तो उसके बाद देखें, अगर नहीं लिया तो वीडियो बैक करके दोबारा देख सकते हैं। हरियाणा के राज्यपाल के बारे में बच्चों बहुत से अनुच्छेद हैं। हाँ, मैं हरियाणा के राज्यपाल आपको याद कराऊंगा, क्रम अनुसार करवाऊंगा, इतने अच्छे तरीके से कराऊंगा कि इसके बाद शायद आप कभी भूलेंगे नहीं अगर 1 या 2-3 बार आपने उसको रिवाइज कर लिया। अब देखें बच्चों, राज्यपाल से संबंधित जो अनुच्छेद हैं, कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, केवल उन्हीं के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो राज्यपाल, जैसा कि मैंने आपको बताया, किसी भी राज्य के बारे में संविधान में जो रूल बनाए गए हैं राज्य के बारे में, वो अनुच्छेद 152 से लेकर
237 तक बनाए गए हैं बच्चों। किसी भी राज्य के लिए जो अनुच्छेद बनाए गए हैं वो 152 से 237 तक बनाए गए हैं। राज्यपाल का पद संविधान के बाद 6 में है, कनाडा से लिया गया है, हमेशा याद रखें। अनुच्छेद 152 से 237। जो अनुच्छेद 153 है हमारा, अनुच्छेद 153 के अंदर कहा गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। एक राज्य के 2 राज्यपाल नहीं हो सकते, लेकिन एक राज्यपाल 2 राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है बच्चों। एक राज्यपाल 2 राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। और ऐसा जो 2 राज्यों का राज्यपाल बनाने का प्रावधान किया गया बच्चों, वो कब किया गया? 1958 में। 2 राज्यों का राज्यपाल बनाने का जो नियम बनाया गया वो कब बनाया गया बच्चों? 1958 में। किस संशोधन के द्वारा? अगर प्रश्न पूछा जाता है 7वें संशोधन के द्वारा, 7वें संशोधन के द्वारा 1958 में ये निश्चय किया गया कि एक राज्यपाल को 2 राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है। ये था आपका अनुच्छेद 153। अनुच्छेद 154 के अंदर दिया गया है बच्चों कि एक राज्यपाल जो होता है, जो राज्यपाल होता है वो राज्य के कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है। कार्यपालिका का अध्यक्ष या हेड या मुखिया बोल सकते हैं आप इसको। संविधान के अंदर यहाँ से एग्जाम के अंदर यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है और संविधान में दिया हुआ है कि 154 में क्या, अनुच्छेद 154 में की है कार्यपालिका का अध्यक्ष होगा। अगर प्रश्न पूछा जाए कि राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है, अगर प्रश्न पूछा जाता है बच्चों हरियाणा का, इसके बारे में जो प्रश्न बनते हैं देखो उनके बारे में हम बात कर रहे हैं। अगर पूछा जाए किसी भी राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है, तो संवैधानिक अध्यक्ष जो होता है बच्चों वो राज्यपाल होता है। संवैधानिक अध्यक्ष हम सभी जानते हैं, संवैधानिक अध्यक्ष राज्यपाल होता है, लेकिन वास्तविक अध्यक्ष सीएम होता है। अगर एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि वास्तविक अध्यक्ष कौन होता है, तो वास्तविक अध्यक्ष होता है बच्चों सीएम। वास्तविक अध्यक्ष कौन होता है बच्चों? सीएम। लेकिन कई बार संवैधानिक अध्यक्ष को ही वास्तविक अध्यक्ष नियुक्त कर दिया जाता है। कब? जब राज्य के अंदर राष्ट्रपति शासन लागू हो। अगर राज्य के अंदर राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाए तो जो संवैधानिक अध्यक्ष है वो ही वास्तविक अध्यक्ष बन जाता है। राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के तहत लगाया जाता है। राष्ट्रपति शासन की एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है किस अनुच्छेद के तहत राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है, तो अनुच्छेद 356 के तहत राज्य के अंदर राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। इसके बाद बच्चों बात करते हैं हम अनुच्छेद 155 की। अनुच्छेद 155 में साफ कहा गया है कि जो राज्यपाल की नियुक्ति है, जो राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है, राज्यपाल की जो नियुक्ति करेगा वो कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। अब देखो बच्चों, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, इसलिए राज्यपाल के पद को राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद भी कहा जाता है। तो किसी भी राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। उसके बाद अगला प्रश्न उठता है क्या कि राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है। तो राज्यपाल के कार्यकाल के बारे में बच्चों देखो प्रश्न है एक तो 5 वर्ष। जो प्रश्न बनता है राज्यपाल का कार्यकाल कितना समय का होता है बच्चों? 5 वर्ष। लेकिन राष्ट्रपति जब चाहे इसको पद से हटा सकता है, ये राष्ट्रपति के ऊपर निर्भर करता है। जैसा कि मैंने पहले ही कहा है कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ये पद होता है। जो एम जैकब है वो मैंने आपको बताया कि लगभग 12.25 वर्ष तक लगातार राज्यपाल रहे हैं। नरसिम्हन 12.5 वर्ष तक राज्यपाल रहे हैं। तो राज्यपाल का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष होता है, लेकिन ये राष्ट्रपति के ऊपर निर्भर करता है कि राष्ट्रपति उसको कितने समय तक राज्यपाल रखना चाहेगा, ये राष्ट्रपति के ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद बच्चों अनुच्छेद 157 के अंदर, अनुच्छेद 157 में दिया गया है जो इसके लिए अहर्ताएँ, यानी कि जो अहर्ताएँ हैं इट मीन्स योग्यता, कि राज्यपाल के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए। राज्यपाल के लिए योग्यता वही होती हैं जो राष्ट्रपति के लिए होती हैं, लेकिन एक शर्त होती है बच्चों, क्या कि जो राज्यपाल है
उसकी आयु, राज्यपाल की आयु से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कितनी होनी चाहिए। 35 वर्ष होनी चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए और विधानमंडल का सदस्य चुने जाने योग्य होना चाहिए। विधानमंडल का सदस्य चुने जाने योग्य होना चाहिए, आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। हर बात लिखकर नहीं बताई जा सकती। तो जैसा मैंने आपको वीडियो के शुरू में कहा था बच्चों कि आप इसके लिए अपनी कॉपी पेन हमेशा साथ रखें। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद इसके आगे चर्चा करेंगे। राज्यपाल से संबंधित वो सभी प्रश्न करेंगे बच्चों जो परीक्षा की दृष्टि से लगता है कि महत्वपूर्ण है, और उम्मीद करूंगा कि आप इनको ध्यान से देखेंगे। वीडियो के अंत में मैं आपको बताऊंगा कि राष्ट्रपति याद करने की ट्रिक क्या है। तो देखें बच्चों, हम कर चुके हैं अनुच्छेद 157 जिसमें अर्हताएँ थी। उसके बाद अनुच्छेद राज्यपाल को शपथ कौन दिलाएगा। अनुच्छेद 159 में इसकी शपथ के बारे में वर्णन किया गया है कि शपथ कौन दिलाएगा। अगर राज्यपाल को शपथ दिलाने की बात आती है बच्चों, जैसे राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, उसी प्रकार से इसको जो शपथ दिलाएगा वो हाई कोर्ट का जो चीफ जस्टिस होगा, मुख्य न्यायाधीश होगा, जो मुख्य न्यायाधीश होगा वो ही इसको शपथ दिलाएगा बच्चों, हाई कोर्ट के का जो मुख्य न्यायाधीश होगा। लेकिन अगर मुख्य न्यायाधीश किसी कारणवश नहीं उपलब्ध है उस समय, तो कौन, जो सीनियर सब में सीनियर न्यायाधीश होगा, जो हाई कोर्ट के अन्य जज बचते हैं, उनमें से जो सीनियर जज होगा वो ही उसको शपथ दिलाएगा। अनुच्छेद 159। अब बात आती है बच्चों, कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, क्या राज्यपाल को अक्षमादान का प्रावधान है संविधान के अंदर। जी हाँ, बिल्कुल है। अक्षमादान का अनुच्छेद 161 के अंदर राष्ट्रपति की तरह राज्यपाल को भी अक्षमादान का अधिकार है, लेकिन कुछ विशेष शर्तों पर। कुछ विशेष शर्तों पर कैसे। नंबर 1, राष्ट्रपति अक्षमादान किसे नहीं दे सकता। देखें बच्चों, राष्ट्रपति जो फांसी की सज़ा है उसे माफ़ नहीं कर सकता। फांसी की सज़ा माफ़ नहीं कर सकता। फांसी की सज़ा माफ़ नहीं, राज्यपाल फांसी की सज़ा माफ़ नहीं कर सकता, राष्ट्रपति फांसी की सज़ा माफ़ कर सकता है। तो राज्यपाल फांसी की सज़ा माफ़ नहीं कर सकता बच्चों, लेकिन फांसी की सज़ा का स्थगन कर सकता है। स्थगन का मतलब है उसको आगे बढ़ा सकता है विशेष परिस्थितियों में। वो चाहे तो उसको निलंबित कर सकता है कुछ समय के लिए, लेकिन बिल्कुल माफ़ नहीं कर सकता। दूसरे, अगर सेना कोर्ट से सज़ा प्राप्त है कोई व्यक्ति, सेना कोर्ट से सज़ा प्राप्त, सेना कोर्ट से सज़ा प्राप्त व्यक्ति को माफ़ नहीं कर सकता, को या उसकी सज़ा माफ़ नहीं कर सकता बच्चों। इसको अक्षमादान का प्रावधान है, लेकिन कुछ विशेष शर्तों पर है। जो विशेष शर्तें हैं वो मैंने आपको 2 बता दी। फांसी की सज़ा राज्यपाल माफ़ नहीं कर सकता, केवल उसे कुछ समय के लिए निलंबित कर सकता है। दूसरे, सेना कोर्ट से सज़ा प्राप्त किसी व्यक्ति को माफ़ नहीं कर सकता। सेना कोर्ट ने अगर किसी व्यक्ति को सज़ा दी है तो उसे वो माफ़ नहीं कर सकता, ना ही उसको कम करने का प्रावधान है। तो 161 के अंदर ऐसा दिया गया है। उसके बाद बच्चों हम बात करते हैं कि ये सीएम की नियुक्ति करता है। मैं केवल विशेष अनुच्छेद के बारे में ही चर्चा कर रहा हूं अभी बच्चों। तो देखें, 164 के अंदर दिया गया है क्या, कि जो मुख्यमंत्री है सीएम की नियुक्ति कौन करेगा। सीएम की नियुक्ति भी राज्यपाल करेगा, और सीएम के बाद जो मंत्री परिषद बनती है उसकी नियुक्ति भी, सीएम के बाद जो मंत्री परिषद बनेगी उसकी नियुक्ति भी सीएम की सहायता से या सीएम की सलाह से वो भी कौन करेगा, राज्यपाल करेगा। दूसरे, जो महाधिवक्ता होता है, जो अगर पूछा जाए राज्य का सबसे बड़ा कानून अधिकारी कौन होता है बच्चों, तो सबसे बड़ा कानून अधिकारी होता है महाधिवक्ता। तो महाधिवक्ता की नियुक्ति भी कौन करता है बच्चों, राज्यपाल ही करता है। जितने राज्य सेवा लोक आयोग के सदस्य होते हैं उनकी नियुक्ति भी राज्य लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य की नियुक्ति भी किसके द्वारा की जाती है बच्चों, राज्यपाल के द्वारा की जाती है।
राज्यपाल के पास राज्यपाल के अतिरिक्त एक अन्य पद भी होता है, क्या? विश्वविद्यालय। विश्वविद्यालय, जितने भी विश्वविद्यालय हैं एक राज्य के अंदर, जितने भी विश्वविद्यालय हैं उनका हेड मुखिया, अध्यक्ष या कुलपति उनका सभी का कुलपति का जो पद होता है वो किसके पास होता है बच्चों? राज्यपाल के पास होता है। एक राज्य में जितनी यूनिवर्सिटी हैं उन सभी का कुलपति, यूनिवर्सिटी के अंदर जो मेन पावर होती है वो वीसी की होती है, वाइस चांसलर, जिसको हम बोलते हैं उपकुलपति, वाइस चांसलर बोलते हैं जिनको हम उपकुलपति। लेकिन सभी यूनिवर्सिटी का जो कुलपति होता है वो राज्यपाल होता है, मुखिया होता है जो राज्यपाल होता है। महाधिवक्ता की नियुक्ति 165 अनुच्छेद के तहत की जाती है बच्चों। अगर प्रश्न पूछ लिया जाए महाधिवक्ता की राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति, जिस प्रकार से राष्ट्रपति अध्यादेश लागू करता है उसी प्रकार से राज्यपाल भी अध्यादेश जारी कर सकता है कुछ निश्चित समय के लिए, और ऐसा संविधान के अनुच्छेद 213 में दिया गया है। अनुच्छेद 213 के अनुसार इन्हें अध्यादेश जारी करने का अधिकार भी है। अनुच्छेद 213 के अनुसार इन्हें अध्यादेश जारी करने का अधिकार भी है। तो बच्चों ये थे राज्यपाल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो मैंने आपको करवाए। अब हम चर्चा करेंगे कि जो हरियाणा में राज्यपाल अब तक नियुक्त हुए हैं वो कौन कौन व्यक्ति हरियाणा से राज्यपाल बने हैं। हरियाणा में भी राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है। हरियाणा में जो अभी तक राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है बच्चों, अगर प्रश्न पूछ लिया जाए तो वो 3 बार हुआ है। हाँ, हरियाणा, एक बात और, हरियाणा का जो प्रथम, किसी भी राज्य का जो प्रथम व्यक्ति होता है, जैसे देश का प्रथम व्यक्ति राष्ट्रपति होता है, वैसे ही जो राज्यपाल है वो राज्य का प्रथम नागरिक होता है। जो राज्यपाल है वो क्या होता है? प्रथम नागरिक होता है बच्चों, किसी भी राज्य का प्रथम नागरिक अगर पूछ लिया जाए तो कौन होता है बच्चों? राज्यपाल प्रथम नागरिक होता है किसी भी राज्य का। उसके बाद जैसा कि मैंने आपको कहा था वीडियो के आरंभ में कि आपको अंत में सभी राज्यपाल जो हरियाणा के अब तक बने हैं उन सभी के बारे में विस्तार से बताया जाएगा और उनको याद करने की ट्रिक भी बताई जाएगी। तो उनको याद करने की ट्रिक भी बताई जाएगी और उनको क्रम अनुसार याद रखने का तरीका भी आपको बताया जाएगा। तो अब देखिए हम राज्यपाल के बारे में चर्चा करते हैं और कुछ राज्यपाल हैं जिनके बारे में कुछ विशेष बातें हैं वो भी मैं आपको साथ के साथ बताता रहूँगा। तो देखिए पहला प्रश्न बनता है हरियाणा का प्रथम राज्यपाल कौन नियुक्त किया गया। अगर प्रश्न आता है बच्चों कि हरियाणा के पहले राज्यपाल कौन नियुक्त हुए, तो हरियाणा के जो पहले राज्यपाल थे बच्चों वो थे धर्मवीर। धर्मवीर, जैसा मैंने वीडियो के आरंभ में आपको बताया था कि हरियाणा में अब तक जो राज्यपाल बने हैं उनमें से अधिकतर राज्यपाल हमारे पड़ोसी राज्य यूपी से बने हैं। तो जो हरियाणा के प्रथम राज्यपाल थे हमारे धर्मवीर जी, वो भी यूपी से थे। वो भी कहाँ से थे? यूपी से थे, जो हमारे पहले राज्यपाल बनाए गए। हरियाणा का दूसरा राज्यपाल है बच्चों वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती। वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती। मैं जितना नाम लिखूंगा आपको उतना ही याद करना है, क्योंकि जो अपनी ट्रिक बनेगी बच्चों अंत में क्रम अनुसार याद रखने की वो उसी नाम से बनेगी जो मैं लिखूंगा। तो देखो बच्चों, वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती, इसके बारे में कई सारी अच्छी बातें हैं। क्या कि सबसे लंबे समय के लिए, सबसे लंबे यानी इसका कार्यकाल सर्वाधिक लंबा रहा, सर्वाधिक लंबा कार्यकाल। अगर पूछा जाए हरियाणा के किस राज्यपाल का कार्यकाल सर्वाधिक लंबा रहा, तो वो है वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती। वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती के नाम पर हरियाणा के भिवानी के अंदर एक नहर भी है बच्चों, जो हरियाणा की सबसे छोटी नहर है। वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती दूसरे राज्यपाल थे हमारे वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती, जिसका कार्यकाल सबसे लंबा रहा। और दूसरी बात, इसके तुरंत बाद हरियाणा में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था। इसी समय पर हरियाणा में राष्ट्रपति शासन भी पहली बार, जो हरियाणा में राष्ट्रपति शासन लगा वो वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती के समय में लगा था। तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि हरियाणा में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगा। तो हरियाणा में पहली बार जो राष्ट्रपति शासन लगा बच्चों वो लगा था
हरियाणा के अंदर पहली बार राष्ट्रपति शासन जो लगा वो लगा 1967 में। इस समय राष्ट्रपति शासन लगा BN चक्रवर्ती के समय में। BN चक्रवर्ती के समय में लगा। अगर पूछा जाए इस समय हमारे राष्ट्रपति कौन थे, जब हरियाणा में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा तो हमारे राज्यपाल थे वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती, और इस समय हमारे जो राष्ट्रपति थे वो कौन थे बच्चों? जो हमारे राष्ट्रपति थे वो थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन के समय में पहली बार। अगर PM पूछ लिया जाए बच्चों कि PM कौन था हरियाणा में पहली बार, देखो इस प्रकार के प्रश्न परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। हालांकि शायद पहले नहीं पूछे गए, लेकिन आने वाले समय में हो सकता है ऐसा प्रश्न आपसे पूछ लिया जाए बच्चों कि जब हरियाणा में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा तो उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे या PM कौन थे? तो PM थी बच्चों इंदिरा गांधी। पहली बार 1967 में हरियाणा के अंदर प्रथम बार, अगर प्रश्न पूछा जाए हरियाणा में पहली बार किस राज्यपाल के समय में राष्ट्रपति शासन लगा, किस राष्ट्रपति के समय में राष्ट्रपति शासन लगा, किस PM के समय में राष्ट्रपति शासन लगा। उसके बाद हमारे अगले राज्यपाल बने बच्चों वीरेंद्र के बाद, पहले धर्मवीर, दूसरे वीरेंद्र, और तीसरे नंबर पर बने थे हमारे रणजीत सिंह। रणजीत सिंह नरूला। तो रणजीत सिंह को बनाया गया, केवल रणजीत ही याद रखें क्योंकि अपनी ट्रिक जो मैंने आपको बताई है कि वो ट्रिक ऐसे ही बनेगी, इनके नाम से ही निकलेगी। तो पहले धर्मवीर, दूसरे वीरेंद्र, तीसरे रणजीत। रणजीत के बाद बने जय सुखलाल हाथी। जय सुखलाल हाथी। और जय सुखलाल हाथी के कार्यकाल के दौरान ही बच्चों, जय सुखलाल हाथी के कार्यकाल के दौरान ही दूसरी बार, पहली बार राष्ट्रपति शासन अब लगा और दूसरी बार जो राष्ट्रपति शासन लगा हरियाणा के अंदर वो जय सुखलाल हाथी के समय में लगा बच्चों राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन लगा जय सुखलाल हाथी के समय में। अगर प्रश्न पूछ लिया जाए इस समय हमारे राष्ट्रपति कौन थे, तो इस समय हमारे राष्ट्रपति थे BD जति बसप्पा दनप्पा जति। BD जति बसप्पा दनप्पा जति। और अगर प्रश्न पूछ लिया जाए इस समय हमारे PM कौन थे, तो PM थे मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई के समय में पहली बार दूसरी बार हरियाणा के अंदर राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था। तो नंबर 4 पे थे हमारे जय सुखलाल हाथी और नंबर 5 पर हैं बच्चों हमारे हरचरण सिंह। हरचरण सिंह। नंबर 6 जो हमारे बने, छठे नंबर पर जो हमारे बने, एक प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है बच्चों कि अब तक हरियाणा में कुल कितने राज्यपाल नियुक्त हुए हैं। अब तक हरियाणा में 17 राज्यपाल नियुक्त हुए हैं। प्रश्न पूछा जा सकता है एग्जाम में, अब तक हरियाणा में कितने राज्यपाल नियुक्त हुए, तो अब तक हरियाणा में 17 राज्यपाल नियुक्त हुए हैं। तो छठे जो हमारे राज्यपाल थे वो थे बच्चों सुरजीत सिंह। सुरजीत सिंह। सुरजीत सिंह सिंधवालिया। सुरजीत सिंह सिंधवालिया। और नंबर 7 पे जो बने वो थे GD तपासे गणपत देव तपासे। गणपत देव तपासे सबसे विवादित राज्यपाल रहे हैं बच्चों हरियाणा के। गणपत देव तपासे ही वो राज्यपाल हैं जिसने भजनलाल को शपथ दिलाई थी और चौधरी देवीलाल के साथ उनका विवाद हुआ था। चौधरी भजनलाल को इन्होंने शपथ दिलाई, वो भी रात के समय जब भजनलाल MLA को लेकर इनके पास पहुंचे, इनका दरवाज़ा खटखटाया रात को और कहा कि मुझे मुख्यमंत्री बनाओ, मेरे पास इतने सारे MLA हैं। तो गणपत देव तपासे पहला राज्यपाल है जिसने रात के समय ही भजनलाल को मुख्यमंत्री मनोनीत कर दिया था जी। गणपत देव तपासे के बाद जो आगे हैं हमारे वो हैं बच्चों, देखो सैयद मुजफ्फर हुसैन। जो नंबर 8 पे बने वो कौन बने बच्चों? सैयद मुजफ्फर हुसैन। सैयद मुजफ्फर हुसैन के बाद नंबर 9 पे बने बच्चों हरि आनंद। हरि आनंद। उसके बाद धनिक मंडल। धनिक मंडल के बाद जो बने बच्चों वो थे महावीर प्रसाद। महावीर प्रसाद। महावीर प्रसाद के बाद बने बच्चों बाबू परमानंद। लेकिन आप ये ध्यान रखें जितना नाम मैं लिखता हूँ बोर्ड पे आप उतना ही लिखकर याद करें तो आपको आसानी से याद रहेंगे बाबू परमानंद। और जो 13वें राज्यपाल रहे हमारे, जैसे कि 13 नंबर
की बात है तो कुछ लोग 13 नंबर को अशुभ मानते हैं बच्चों, कुछ लोग 13 नंबर को अशुभ मानते हैं। जिन्होंने चंडीगढ़ का मैप बनाया था, जिन्होंने चंडीगढ़ का मैप बनाया था, चंडीगढ़ का मैप किसने बनाया था बच्चों? चंडीगढ़ का मैप किसने बनाया था बच्चों? चंडीगढ़ का मैप ली कार्बूजियर ने बनाया था। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने चंडीगढ़ के अंदर 13 सेक्टर ही नहीं बनाया, 13 सेक्टर ही नहीं बनाया उन्होंने चंडीगढ़ के अंदर, क्योंकि ली कार्बूजियर 13 नंबर को अशुभ मानते थे। और 13 नंबर तो वाकई में अशुभ रहा किसके लिए? जो 13वें नंबर पर बने हमारे OP वर्मा, OP वर्मा, ओम प्रकाश वर्मा, जो केवल 5 दिन के लिए, जो केवल 5 दिन के लिए राज्यपाल नियुक्त किए गए, केवल 5 दिन के लिए राज्यपाल नियुक्त किए गए। इन्हें 2 जुलाई से 7 जुलाई तक, 2 जुलाई से 7 जुलाई 2004 तक, 2 जुलाई से लेकर 7 जुलाई 2004 तक ये हरियाणा के राज्यपाल के पद पर रहे। इसके तुरंत बाद जो राज्यपाल बने बच्चों OP वर्मा के बाद, वो बने मोहम्मद AR किदवई, मोहम्मद AR किदवई। अगर AR किदवई का पूरा नाम आ जाता है अल्लाह रखा किदवई, AR किदवई। 15वें नंबर पर बने बच्चों तो वो बने थे हमारे जगन्नाथ पहाड़िया, JN पहाड़िया, JN पहाड़िया, जगन्नाथ पहाड़िया। नंबर 16 पे बने सोलंकी, कप्तान सिंह सोलंकी। और नंबर 17 जो वर्तमान में है हमारे राज्यपाल, वो हैं सत्यदेव नारायण, सत्यदेव नारायण, सत्यदेव नारायण। जैसा कि मैंने बताया पहले राज्यपाल धर्मवीर जी यूपी से थे, तो प्रश्न पूछा जा सकता है सत्यदेव नारायण जी कहाँ से हैं? तो सत्यदेव नारायण जी कहाँ से हैं बच्चों? बिहार से। सर्वाधिक किस राज्य से राज्यपाल नियुक्त किए गए? हमारे यूपी से नियुक्त किए गए अभी तक। हाँ, एक बार बीच में राष्ट्रपति शासन रह गया हमारा बच्चों, कि तीसरी बार जो राष्ट्रपति शासन लगा वो लगा था बच्चों धनिक लाल मंडल के समय में। जब धनिक लाल मंडल थे तो क्या लगा हमारे यहाँ? तीसरी बार राष्ट्रपति शासन लगा, तीसरी बार। हरियाणा में अब तक 3 बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है, तो तीसरी बार जो राष्ट्रपति शासन लागू हुआ वो धनिक लाल मंडल के समय में हुआ था, धनिक लाल मंडल के समय में हुआ था। अगर पूछा जाता है इस समय राष्ट्रपति कौन थे, तो वेंकट रमन जी इस समय हमारे राष्ट्रपति थे। और PV नरसिम्हा राव इस समय हमारे PM थे, PV नरसिम्हा राव। 3 बार राष्ट्रपति शासन लगा, तीसरी बार लगा था वेंकट रमन के समय में। PV नरसिम्हा राव उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे और वेंकट रमन उस समय हमारे राष्ट्रपति थे। तो बच्चों मैंने आपको जो जानकारी दी वो हमारे राज्यपाल के बारे में है। अब तक 17 राज्यपाल बने हैं। अब बात करते हैं जो मुख्य बात थी आपकी, क्या कि राज्यपाल को याद कैसे रखें। तो देखो बच्चों, पेपर एग्जाम के अंदर प्रश्न आता है, किसी भी 4 राज्यपालों के नाम दे दिए जाते हैं ऐसे A B C D, और आपसे कहा जाता है कि इनको क्रम अनुसार लगाइए कि कौन पहले राज्यपाल बना, कौन बाद में राज्यपाल बना। तो पहली बात तो बच्चों, इतने सारे राज्यपाल, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री सभी हमें याद रखने हैं, तो उनके नाम याद रखने में थोड़ी कठिनाई होती है। लेकिन जो ट्रिक मैं आपको बताऊंगा, अगर उसके ज़रिए आप इनको याद करोगे तो आप शायद कभी भी इनको ना भूलेंगे कि कौन कौन अब तक हरियाणा के राज्यपाल नियुक्त हुए हैं। तो अगर एग्ज़ाम में प्रश्न आता है और 4 राज्यपाल के नाम दिए जाते हैं, तो जो तरीका मैं बताऊँगा बच्चों उस तरीके से आप करना, उसके बाद कभी भी आपका प्रश्न गलत नहीं होगा। तो देखिए बच्चों, जिस प्रकार से हम खाली समय में या कई बार प्रतियोगिता में खेलते हैं अंताक्षरी, अंताक्षरी के अंदर क्या होता है बच्चों, गाना जहाँ पर ख़त्म होता है अगले बच्चे को गाना वहीं से शुरू करना होता है, यानी कि जो लास्ट वर्ड होता है वहीं से अगला बच्चा गाना शुरू करता है, नहीं तो वो प्रतियोगिता हार जाता है। तो हमारे राज्यपाल के बारे में जो हमने याद करने का तरीका बनाया हुआ है बच्चों, वो यही तरीका बनाया हुआ है जो मुझे लगता है कि आसान है, आप शायद कभी नहीं भूलेंगे। तो यही तरीका है कि हमारे राज्यपाल के नाम में भी एक यही गुण है, हर राज्यपाल का नाम पहले राज्यपाल के नाम में से निकला है, या तो लास्ट शब्द में से निकला है, या जो लास्ट वर्ड है पूरे का पूरा, या तो लास्ट
जो भी लास्ट अंक शब्द होगा उससे बना है जो लास्ट में है, या फिर जो लास्ट जोड़ा है शब्द का उसके पहले शब्द से अगले राज्यपाल का नाम बनेगा। तो एक बार आप ध्यान से देखें, उसके बाद शायद आप कभी ना भूलें। तो देखो बच्चों, हर राज्यपाल का नाम, जैसा मैंने बताया कि हर राज्यपाल का नाम पहले राज्यपाल के नाम में से निकला हुआ है जो उससे पहले था। तो देखिए बच्चों, नंबर 1 जो हमारे पहले राज्यपाल थे वो थे धर्मवीर। धर्मवीर के लास्ट में आया हुआ है बच्चों वीर, धर्मवीर। 2 शब्दों में जोड़े हो गए बच्चों इसके, एक धर्म और एक वीर, एक धर्म और एक वीर। तो मैंने जैसे कि बताया, या तो लास्ट पूरे शब्द से अगले राज्यपाल का नाम बनेगा या उसके लास्ट शब्द से बनेगा जो रह है, लास्ट वर्ण जो भी होगा, जैसे रह है, या लास्ट शब्द का जो जोड़ा बनता है वीर पहले से इससे होगा तो बनेगा इसी से। तो देखो बच्चों कैसे, धर्मवीर, वीर आया हुआ है इसमें, वीर से बना वीरेंद्र, वीरेंद्र के लास्ट में दर, वीरेंद्र के लास्ट में क्या हुआ है बच्चों, दर आया हुआ है, वीरेंद्र के लास्ट में धर। तो रै से अगले का नाम कहाँ से बनेगा, रै से, रै से बनेगा क्या, रणजीत, रणजीत सिंह नरूला। पूरा नाम है RS नरूला यानी रणजीत सिंह नरूला। रणजीत में लास्ट जो शब्द है वो है जीत, जीत में जय शब्द आया हुआ है बच्चों, तो जय से बनेगा जय सुखलाल हाथी। दूसरे ये भी है, जो रण में जीतेगा उसी की जय बोली जाएगी बच्चों, जीत, जय सुखलाल हाथी, जय सुखलाल हाथी। हाथी के अंदर है आया हुआ है बच्चों, हाथी में, तो है से बनेगा हरचरण सिंह। हरचरण सिंह में लास्ट में सिंह है बच्चों, तो सिंह में सै से जो हम बनाएंगे तो वो बनेगा सुरजीत सिंह। अब सुरजीत सिंह में भी सै आया तो दोबारा से सै से क्या बनाएं, तो अब की बार हम, पिछली बार हमने सिंह में सै से बनाया सुरजीत, अब सिंह है तो है के ऊपर जब अंक की बिंदी होती है बच्चों तो हम गै का उच्चारण करते हैं, गै बोलते हैं, सिंह, सिंह कभी नहीं बोलते, सिंह बोलते हैं। तो गै से अगले राज्यपाल का नाम बनेगा गणपत देव। जो गणपत है, जो गणपति है हमारे, वो देवता हैं, उनकी पूजा की जाती है, किस चीज़ से, प्रसाद चढ़ाया जाता है उनको, किस चीज़ का, पतासे का या किसी अन्य मिठाई का भी। तो मुख्य रूप से तो पतासे का प्रसाद ही चढ़ाते हैं बच्चों। तो पतासे से याद रखें आप, तपासे, गणपत देव, गणपति देवता की पूजा तपासे से की जाती है, यानी पतासे से की जाती है। तपासे कह लो या पतासे कह लो, हमें तो इसके लास्ट शब्द से मतलब है तपासे सै। सै से बनेगा सैयद मुजफ्फर हुसैन, सैयद मुजफ्फर हुसैन। हुसैन में फिर लास्ट शब्द लिया हमने, है से बना बच्चों हरि आनंद, हरि आनंद का फिर हमने लास्ट शब्द लिया बच्चों क्या, दै, और दै से बना धनिक मंडल, धनिक मंडल में फिर लास्ट शब्द लिया हमने बच्चों मैं से बना महावीर प्रसाद, महावीर प्रसाद। प्रसाद का लास्ट शब्द है पर से बना बच्चों परमानंद, 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 परमानंद। परम आनंद कब आता है बच्चों, जब हम ओम का उच्चारण करते हैं, जब हम ओम का उच्चारण करेंगे तो परम आनंद आता है। जब भी शांति के लिए बैठते हैं कहीं तो हम ओम शब्द बोलते हैं, ओम का उच्चारण करते हैं। तो अगले जो 13वें नंबर पर हमारे बने, 12 तक शब्द से निकल गए, 13वें को आपको ऐसे ही याद रखना है, ओम प्रकाश वर्मा, OP वर्मा। OP वर्मा 13 नंबर, जैसा कि मैंने बताया था कि 13 नंबर को हम कुछ लोग अशुभ मानते हैं। ली कार्बूजियर ने चंडीगढ़ के अंदर 13 सेक्टर भी नहीं बनाया था बच्चों। चंडीगढ़ का मैप किसने तैयार किया था, ली कार्बूजियर ने। तो ली कार्बूजियर ने चंडीगढ़ का मैप तैयार किया था और उसमें 13 सेक्टर उन्होंने नहीं बनाया था। तो 13 नंबर ली कार्बूजियर ने अशुभ माना था और ओम प्रकाश वर्मा के लिए भी 13 नंबर अशुभ हुआ, क्योंकि केवल 5 दिन राज्यपाल रह पाए। जब तक इनको अच्छे से पता चला कि मेरी पावर क्या है, मैं राज्यपाल हूँ हरियाणा का, हरियाणा में क्या है क्या नहीं है, तब तक इनका राज्यपाल का पद इनसे जाता रहा, इनको राज्यपाल के पद से हटा दिया गया। मोहम्मद AR किदवई, मोहम्मद AR किदवई। उसके बाद आए 14वें नंबर पे, देखो ओम प्रकाश वर्मा। वर्मा में लास्ट में क्या है बच्चों, वर्मा, मैं से बना मोहम्मद AR किदवई, मोहम्मद AR किदवई। 14 तक के राज्यपाल आपको उम्मीद है याद हो गए होंगे। जो आगे के राज्यपाल हैं बच्चों वो इनके क्रमांक से ही याद हो जाएंगे। पैसे 15, पैसे पहाड़िया। वैसे भी घर के अंदर लगभग एक मंजिल में जो इंजीनियर हमारे बनाते हैं वो 15 पैड़ी ही बनाते हैं, जिनको हम स्टेयर या सीढ़ियाँ बोलते हैं। तो पैसे 15, पैसे पहाड़िया, पैसे बनता है बच्चों 15 और पैसे बनता है पहाड़िया 16, सोलंकी 16 जैसे ही हम लिखते हैं 16 में पहले 16 शब्द ही आता है, सोलंकी 16 है। उसके बाद 17 में सत्य, 17 सै से शुरू होता है, 17 सत्यदेव नारायण। वैसे भी ये वर्तमान है तो ये तो याद ही रहेंगे हमारे, सत्यदेव नारायण।
तो ये थे बच्चों हमारे राज्यपाल। मैंने कोशिश की है कि राज्यपाल से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो आपको इस वीडियो में करा पाऊँ। फिर भी अगर राज्यपाल से संबंधित कोई कमी रह जाती है तो पोल साइंस के अंदर जब हम राज्यपाल का टॉपिक कराएंगे तो वहाँ पर राज्यपाल से संबंधित सभी अनुच्छेदों के बारे में बिल्कुल गहराई से जानकारी दी जाएगी। यहाँ पर हमारा उद्देश्य था हरियाणा के राज्यपाल को याद करना, हरियाणा के जो अब तक राज्यपाल बने हैं उनका क्रम याद करना। तो जैसा मैंने कहा कि एग्जाम में प्रश्न आएगा बच्चों, क्या 4 राज्यपाल के नाम दे दिए जाएंगे और उनमें से पूछा जाएगा 1 2 3 4 दे के कि इनमें कौन हरियाणा का राज्यपाल पहले कौन बना, दूसरे नंबर पे कौन बना, तीसरे पे कौन बना, चौथे पे कौन बना, क्रम अनुसार लगाना आएगा। तो अगर आपको ये ट्रिक याद है तो आप बड़े आसानी से, जैसे पहले रणजीत हुआ तो रणजीत में आपको पता है इसके बाद जयवाड़ा आएगा, जय सुखलाल हाथी, इस प्रकार से आप, क्योंकि इससे आपको 17 के 17 राज्यपाल याद रहेंगे। एक दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न बच्चों जो शायद अब तक नहीं बना परीक्षा में लेकिन आगे बन सकता है, क्या 4 राज्यपाल के नाम देकर वो आपको पूछ सकता है कि सबसे छोटा कार्यकाल किसका रहा, सबसे छोटा कार्यकाल किसका रहा। अब एग्जामिनर अगर ऑप्शन 4 देता है आपके, क्या उन्होंने 4 ऑप्शन आपको दे दिए, क्या एक ऑप्शन दे दिया उन्होंने ओपी वर्मा, ओम प्रकाश वर्मा। तो ओम प्रकाश वर्मा जैसा कि आपको पता है, देखो बच्चों महत्वपूर्ण प्रश्न, ओपी वर्मा हमारे राज्यपाल रहे हैं लेकिन केवल 5 दिन के लिए रहे हैं ओम प्रकाश वर्मा। उसके बाद सुरजीत सिंह, उसके बाद रणजीत सिंह। एग्जामिनर ऐसे 4 प्रश्न देगा। देखिए बड़ी महत्वपूर्ण बात बताने वाला हूँ यहाँ पर, ओम प्रकाश वर्मा, सुरजीत सिंह, रणजीत सिंह, जय सुखलाल हाथी, जय सुखलाल हाथी। अगर ये नाम एग्जाम में आते हैं, सुनो बच्चों ध्यान से, वो 4 नाम देगा आपको और पूछेगा कि इन्हें क्रम अनुसार लगाइए, कार्यकाल के अनुसार, बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में, बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में लगाइए, आरोही या अवरोही क्रम पूछ सकता है इनके। तो देखो बच्चों पहली बात, अगर वो प्रश्न के अंदर ओपी वर्मा ना दे और ओपी वर्मा की जगह यहाँ पर कोई और नाम दे देता है, वो धनिक मंडल दे देता है 5वां नाम, और ओपी वर्मा को ना दे, तो सुने बच्चों ध्यान से, अगर एग्जाम में केवल ये 4 ऑप्शन है और आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे छोटा कार्यकाल, इनमें से सबसे छोटा कार्यकाल किसका रहा, तो जो दूसरा छोटा कार्यकाल था बच्चों वो सुरजीत सिंह का था, केवल 2.5 महीने के लिए ये राज्यपाल नियुक्त हुए थे। तीसरा जो सबसे छोटा कार्यकाल था बच्चों वो था रणजीत सिंह का, जो केवल 5 महीने के लिए, जय सुखलाल हाथी केवल 13 महीने के लिए रहे थे। धनिक मंडल का कार्यकाल लंबा था। तो बच्चों अगर कई बार ओपी वर्मा को ऑप्शन में नहीं दिया जाता और सुरजीत सिंह को दे दिया जाता है तो आपको सुरजीत सिंह लिखना होगा, लेकिन अगर दोनों दे रखे हैं, ओपी वर्मा भी दिया हुआ है और सुरजीत सिंह भी दिया हुआ है, तो आप ओपी वर्मा को ही लिखेंगे, क्योंकि ओपी वर्मा का कार्यकाल मात्र 5 दिन रहा है। ये 5 मास था और ये भी 2.5 मास था जी। जय सुखलाल हाथी का भी कार्यकाल कम रहा, ये केवल 13 मास के लिए राज्यपाल नियुक्त हुए थे। तो देखो बच्चों 4 राज्यपाल जिनका कार्यकाल छोटा रहा। अब इनको भी याद रखने की बड़ी आसान ट्रिक है। जैसे ही आप पूछेंगे या मैं आपको बताऊंगा कि बच्चों, मैंने आपसे प्रश्न किया कि बच्चों सबसे छोटा कार्यकाल किसका रहा, तो मान लिया आपको ये याद भी है ओपी वर्मा और 5 दिन याद नहीं है, और जैसे ही मैं बोलूँगा 5 दिन तक जो केवल राज्यपाल रहा, तो आप एकदम से बोलेंगे ओ सर जी, ऐसा भी हुआ है कि कोई व्यक्ति केवल 5 दिन रहा। ओ सर जी, ओ सर जी, इस शब्द पे मैं जोर इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि इसकी ट्रिक यहीं से बनेगी, इनके क्रम की ट्रिक बच्चों। ओ सर जी, देखो जैसे मैंने शब्द बोला ओ सर जी, जी को आप जे से लिखेंगे, ओ सर जी, जे आई, जी लिखते हैं ना, जैसे मैसेज लिखते हैं ओ सर जी। कोई व्यक्ति 5 दिन भी, कोई व्यक्ति 5 दिन भी हमारा राज्यपाल रहा है। हाँ बिल्कुल। कैसे बच्चों, ओ से बन गया ओम प्रकाश, एस से बन गया सुरजीत, ओ से बना ओम प्रकाश, एस से बना सुरजीत, आर से बना रणजीत और जे से बना जय सुखलाल हाथी। तो आप ऐसे याद रखें बच्चों, ओ सर जी। आई और इस आई दोनों को साइलेंट मान लो बच्चों, इतना तो आपको करना ही पड़ेगा अगर याद रखना है। तो देखिए बच्चों, जो हरियाणा का सबसे छोटा कार्यकाल रहा राज्यपाल के रूप में, ओ सर जी, उसकी ट्रिक बनी है। तो इस प्रकार से आप सारा कुछ याद रख सकते हैं बच्चों। ओ सर जी, तो आई को हर बार भूल जाएं आप, ओ सर जी, ओ एस आर जे,
OSRJ, इस प्रकार से याद रखें। तो ये थी बच्चों राज्यपाल से संबंधित क्लास। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आया होगा। और अगर आपको लगता है बच्चों कि आज की क्लास से आप कुछ भी नया सीख पाए हैं, कुछ भी नई जानकारी मैंने दी है, या कुछ भी आपके काम आने वाली, आपके जो उपयोग में हो, ऐसी कोई बात मैंने आपको बताई है, तो वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक अवश्य कर देना। अपने दोस्तों के पास, दोस्तों को बोल देना कि अगर उन्हें अच्छा लगता है तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करें। और अगर वीडियो के अंदर कोई बात आपको जो लगता है रह गई, आपको पूछनी है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स के अंदर इसका विवरण भी ज़रूर दें। तो आज के लिए इतना ही बच्चों। देखते रहें एक्सीलेंट एकेडमी पुंडरी की ऑनलाइन क्लास। धन्यवाद। जय हिंद।